नीट से निराश, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की आस। सिस्टम के हारे स्टूडेंट्स अब सुप्रीम कोर्ट से ही आस लगाए बैठे हैं। उन्हें भरोसा है कि देश की सर्वोच्च अदालत में उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। जो मेहनत उन्होंने इस परीक्षा के लिए की वो चंद लोगों की वजह से जाया नहीं जाएगी। वजह साफ है कि कोर्ट ने परीक्षा एजेंसी से लेकर सरकार तक से कई सवाल दागे, लेकिन इन सब के बीच याचिकाकर्ताओं से भी कोर्ट ने कुछ अहम सवाल पूछा है। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक मामले में गुरुवार के दिन एक बहुत अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने एनडीए का पक्ष समझा है, छात्रों के विरोध का आधार जाना, सरकार की बातें भी सुनी। अदालत ने एक साथ 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई की। 40 से ज्यादा याचिकाएं जो कि दायर की गई थी, इस पर कोर्ट ने सुनवाई की। इस वजह से कई घंटों तक सवाल जवाब का जो सिलसिला था वो कोर्ट रूम के भीतर चलता रहा। कई पहलुओं पर इस दौरान बहस हुई। विरोध कर रहे स्टूडेंट्स के सामने कई चुनौतियां हैं जो कि अब खड़ी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना फैसला नहीं सुनाया है। दोबारा परीक्षा कराने को लेकर कोई आदेश नहीं आया। ऐसे में छात्र दो राहें पर इस वक्त दिख रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि कोर्ट की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन उम्मीद की जो किरण नजर आ रही है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही है। कुछ सवाल जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन ये पूरा मामला और इसको लेकर के संग्राम, एक तरफ स्टूडेंट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में दोबारा से परीक्षा हो, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि पेपर लीक कुछ चुनिंदा सेंटर्स पर। कई सारे सवाल जो कि इस दौरान पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वो सवाल क्या थे जो कि सर्वोच्च अदालत ने पूछा, वो आपको जवाब जल्दी के साथ बता देते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल नंबर पहला ये कि क्या पूरी परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है या नहीं। क्लियर कट सवाल पूछा गया कि क्या इस पूरे नीट के एग्जामिनेशन में परीक्षा की जो पवित्रता है वो प्रभावित हुई या नहीं। बड़े लेवल पर लीक के लिए संपर्क जरूरी, पैसा कमाने वाला लोग इतना रिस्क नहीं लेगा, ये भी बोला गया है। और ये सवाल पूछा गया कि कोई इतना रिस्क आखिरकार क्यों लेगा। सवाल नंबर 3, क्या सिर्फ 45 मिनट में 180 सवालों के जवाब मिल गए। यह भी सवाल है जो कि सर्वोच्च अदालत ने पूछा। अब एनटीए से जवाब मांगा गया है और जवाब देने के लिए जो तारीख मुकर्रर की गई है वो है शनिवार को दोपहर के 12 बजे से पहले अब जवाब दाखिल करना होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि आखिरकार क्या ये जो पेपर लीक का पूरा मामला है वो क्या व्यापक है, क्योंकि एनटीए की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ चुनिंदा राज्यों में है, झारखंड में, बिहार में, और ऐसे में जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं अगर परीक्षा को रद्द किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो इससे प्रभावित होंगे। लेकिन ये जो अहम सवाल है अब इसका जवाब देना है। ऐसे में वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मांग की है कि परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द किया जाए, अब वो दो राहें पर है। अब सर्वोच्च अदालत का पूरे मामले में क्या रुख होता है वो देखना होगा। आपको हम ये भी बताते चले कि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। वो बच्चे जो कि बड़े होकर के डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। अब इन सवाल के मायने क्या हैं वो भी आपको जरा समझाते हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई मौकों पर इस बात का जिक्र किया कि पेपर राष्ट्रीय स्तर पर लीक हुआ है या फिर सिर्फ छोटे छोटे पॉकेट्स में या फिर छोटे छोटे राज्यों में। कोर्ट ने पेपर रद्द करने की मांग वाले याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो साबित करें कि नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक सुनियोजित थी, यानी कि पहले से प्री प्लान्ड थी। दूसरे सवाल के मायने क्या वो भी आप जरा समझिए। कोर्ट का मानना यह है कि अगर पूरे देश में पेपर लीक करवाना होता तो उसके लिए ज्यादा संपर्क की जरूरत पड़ती, कई शहरों तक अपना दायरा बढ़ाना पड़ता। जिससे पैसा कमाना है वो क्यों इस तरह से कोई प्रसार करेगा या फिर कोई रिस्क लेगा, क्योंकि उसे तो पैसा कमाना है और अगर ज्यादा लोगों को वो इन्वॉल्व करता तो जाहिर है कि वो पैसा नहीं कमा पाता। अब तीसरे सवाल के मायने क्या है वो भी आपको जरा समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी एनटीए के उन दावों पर भी आई जिसमें बताया गया था कि नीट का पेपर जो लीक हुआ उसमें सारा खेल सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट के भीतर ही हुआ है। असल में सुनवाई के दौरान एनटीए के वकील ने बताया कि कुल 7 पेपर सॉल्वर थे और हर सॉल्वर को 25 से 25 सवाल दे दिए गए। ऐसे में सुबह 9:30 से 10:15 तक इन्हीं बीच में पेपर के सभी सवालों के जवाब निकाल लिए गए। कोर्ट ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, 45 मिनट के भीतर में पूरा पेपर हल कर छात्रों को जवाब कैसे रटवा दिया जाता है। ये भी सवाल कोर्ट की तरफ से पूछा गया। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और भारत 24 की कोशिश ये है कि आज वो तमाम
स्टूडेंट्स, उनकी बात आप तक हम पहुंचाएं, जिम्मेदारों तक पहुंचाएं और जो कार्यवाही चल रही है उसके बारे में स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं ये भी जानने की कोशिश करें। इस वक्त हमारे साथ सौरभ नीट स्टूडेंट मौजूद है, नीतीश भी कनेक्टेड है, हरेंद्र मौजूद है, अनवी मौजूद है, काजल मौजूद है, प्रियांशु, हर्ष और इसके अलावा अभिषेक और उज्जवल भी हमारे साथ कनेक्टेड है। रवि, हिमांशु भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले हर्ष, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि नीट से जो जुड़ा हुआ पूरा मामला है, इसमें पूरे देश में हमने संग्राम देखा और अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पूरा मामला पहुंच चुका है। कोर्ट में जब सुनवाई हुई और अभी तक जो चल रहा है, बतौर नीट स्टूडेंट आप इसको कैसे देखते हैं? हर्ष। हर्ष, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही मैम आवाज? जी जी हर्ष। जी हाँ, आपने कहा कि कहीं ना कहीं पवित्रता जो है प्रभावित हुई है, तो बिल्कुल प्रभावित हुई है, क्योंकि अभी तक हमको क्या लगता था कि अगर अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाना है। लेकिन अब क्या लगता है कि अगर अपन सॉल्वर गैंग से और अगर अपन पेपर लीक करने वाले लोगों से मिल जाएंगे तो अपना पेपर सॉल्व हो जाना है। क्योंकि अपन चाहे जितनी भी पढ़ाई कर लें, अगर कोई बच्चा चीटिंग करके हमसे आगे निकल सकता है तो वो तो इजिली निकल सकता है, क्योंकि उसको तो ओएमआर फिल करी हुई मिल रही है ना, तो वो तो आसानी से हम लोगों से आगे निकल जाएगा। अभी तक हम लोग वो ग्रुप ज्वाइन करते थे टेलीग्राम पे, जिन ग्रुप पे क्या है कि पेपर मिल जाए या फिर कोई पढ़ाई का डेटा मिले। अब हम वो ग्रुप ज्वाइन करने का सोचेंगे जिन ग्रुप पे क्या है पेपर मिलेगा अपन को। लास्ट टाइम पे पूरी साल पढ़ाई कर लो कितनी भी, अगर लास्ट में पेपर मिल गया तो वो तो आसानी से आगे हो जाने वाला है, क्योंकि उसको तो पेपर मिल गया है। अब आप कह रहे हैं कि 45 मिनट में पेपर कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। अगर 10 लोग पेपर को सॉल्व करेंगे, सबको 25-25 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो 25 मिनट में पेपर सॉल्व हो सकता है। 45 मिनट तो एक बहुत बड़ा दायरा है, 25 मिनट में भी पेपर सॉल्व हो सकता है। अगर 10 लोगों को क्वेश्चन 25-25 दे दिए जाए कि आप इन 25 क्वेश्चन का आंसर निकालिए, आप इन 25 का निकालिए, तो आराम से हो सकता है। बाय द वे, बायोलॉजी का एक सेक्शन वैसे भी 25 मिनट में ही पूरा हो जाता है। 2 सेक्शन तो 25-25 मिनट में ही हो जाएंगे। और इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही बस 25-25 में डिवाइड करना है, आराम से पेपर 45 मिनट में सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा आपने कहा कि सुबह पेपर लीक हुआ, लेकिन जो एक पटना में गिरफ्तारी हुई है उसमें उसने खुद कबूला है, यादव नाम है, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। उसने कहा है कि मुझे शाम को ही पेपर जो है याद करवा दिया गया था। अगर आपको पेपर शाम को याद कराया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि पेपर जो है 3 घंटे पहले निकला होगा, क्योंकि 3 घंटे तो सॉल्व करने में भी लगे होंगे। ठीक है हर्ष, लेकिन ये जो सवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप साबित करें। मैं हरेंद्र आपके पास आना चाहूंगी और प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आपसे सवाल पूछा जाए तो प्लीज आप खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा और ऐसे आप इस पूरे डिबेट में अपने आप को म्यूट करके रखिएगा ताकि एक स्टूडेंट की बात कंप्लीट हो जाए। मैं आपके पास आना चाहूंगी हरेंद्र, और यही सवाल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही है तो कोर्ट ने कहा कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि वहां पर पेपर लीक बहुत बड़े स्तर से हुआ, यानी कि दोबारा परीक्षा कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा वैसे स्टूडेंट से जो दोबारा परीक्षा कराने की मांग करे कि आप साबित कर दें कि पेपर लीक हुआ है। हरेंद्र, क्या हरेंद्र हमारे साथ कनेक्टेड है? ठीक है प्रियांशु, यही सवाल आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी प्रियांशु, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप एक बार साबित कर दीजिए कि पूरा पेपर लीक हुआ है और पूरे देश में हुआ है, क्योंकि एनटीए की तरफ से भी, सरकार की तरफ से कहा गया है कि कुछ सेंटर्स तक ही ये सीमित है। प्रियांशु। जी मैम, ये एग्जाम जो है मैम, नीट का एग्जाम, ये बहुत बड़ा एग्जाम है, ये कोई छोटे लेवल का एग्जाम नहीं है। तो इसमें मेरे ख्याल से ये पेपर लीक की संभावना तो होनी ही नहीं चाहिए, पहली बात, क्योंकि ये एग्जाम जो है कि फ्यूचर ओरिएंटेड एग्जाम है। इसमें डॉक्टर्स निकलते हैं, इसमें सिर्फ बच्चों का फ्यूचर नहीं होता, इसमें पूरे देशवासियों का फ्यूचर डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत ही बड़े लेवल का एग्जाम है मैम, तो इसमें ये छोटे लेवल पे भी नहीं होना चाहिए मेरे मुताबिक ये इस एग्जाम में कोई पेपर लीक वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि पेपर लीक तो हुआ है मैम, बड़े स्तर पे हुआ है पेपर लीक, क्योंकि इस बार का रिजल्ट ही बता रहा है कुछ 67 बच्चे इस बार AIR1 लाए हैं, जो कि पिछले साल के मुताबिक पिछले साल 2 बच्चे AIR1 लाए थे, उससे पिछले साल 4 बच्चे AIR1 लाए थे। तो इस बार मैम हुआ तो है, बड़े स्तर पे हुआ है। इस बार एग्जाम में कुछ गड़बड़ी तो हुई है बड़े स्तर पे मैम, जो कि मेरे मुताबिक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है मैम, ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड एग्जाम है, इससे बच्चों का फ्यूचर, देशवासियों का फ्यूचर इसमें डिपेंड करता है मैम। तो पेपर लीक तो हुआ है मैम बड़े लेवल पे, और 45 मिनट में जो ये है कि 45 मिनट में कैसे 180 सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं, मुझे तो मैम नहीं लग रहा ये संभव है। और लॉजिकल इसमें नंबर इस बार आए हैं 719, 718, तो ये टेक्निकली और लॉजिकली पॉसिबल भी नहीं है ऐसे नंबर आने,
क्योंकि सही होने पे +4 और गलत होने पे -1 का इसमें है ऐसा। तो मुझे तो लग रहा है मैम कुछ तो बड़े लेवल पे गड़बड़ी है मैम, छोटे मोटे आपने लेवल बहुत पे तो नहीं। इंपॉर्टेंट बात कही कि कोई भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और हम इस जी, बात जी को मैम। मानते हैं, और देश का हर एक व्यक्ति इस बात को मानता है कि वैसी परीक्षाएं जो कि बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ी हुई हैं, अगर वैसी परीक्षाएं हैं तो उसका पेपर लीक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बात तो जी मैम, गंभीरता से बिल्कुल, हर कोई लेता है, सरकार भी इसको लेती है। बिल्कुल, अब मैं आपके बिल्कुल पास मैम। आना चाहूंगी अभिषेक, और सवाल ये है, क्योंकि पहले जो विवाद था हमने देखा कि ग्रेस मार्क्स को लेकर के था, 67 स्टूडेंट्स जो कि टॉप आ गए, कैंसिल कर दिया गया, 1563 बच्चों के द्वारा परीक्षाएं भी वहां पर हुई हैं, कंडक्ट कराए गए हैं, ग्रेस मार्क्स को लेकर के भी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सीबीआई, वो लगातार जांच कर रही है। अभी भी आपको क्यों ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में वो कदम नहीं उठाया जा रहा? क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि पेपर दोबारा से ना हो। अभिषेक। मैम सीबीआई की जो रिपोर्ट है वो बार बार यही दिखाती है कि पेपर लीक लोकलाइज लेवल पे है। हाँ। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें, जहां मेरी रैंक 7 से 8,000 होनी चाहिए थी, वही मेरी रैंक 30,000 है। ये 20,000 बच्चे कहां से घुस गए बीच में? और कल तो एनटीए के कितने सारे झूठ भी सामने आए। जो एनटीए कल सुबह तक भी ये बोल रहा था कि बेनिफिशियरी 100 से ज्यादा नहीं है, उसी एनटीए ने कल सुप्रीम कोर्ट में माना कि कम से कम 150 है। और एक चीज और, जो विंडो 9 और 10 अप्रैल को खोली गई, उस विंडो में एनटीए ने बताया कि सिर्फ 15,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा। लेकिन दो न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक भास्कर ने 11 अप्रैल को शायद अपनी रिपोर्ट निकाली थी, जिसके अकॉर्डिंग 24,246 बच्चों ने वो फॉर्म भरा था। और हमने खुद कॉल करके वहां पे कंफर्म करा कि ये रिपोर्ट सही है और ये डेटा उन्हें एनटीए ने ही दिया है। क्यों एनटीए बार बार झूठ बोल देता है? और फिर उसके बाद एनटीए बात करता है कि 7 लेयर्ड सिक्योरिटी के साथ पेपर जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट सिक्योरिटी है ई रिक्शा। नीट जैसे बड़े एग्जाम के पेपर्स ई रिक्शा में पहुंचाए जाते हैं। हमारे पास फोटो वीडियो सब कुछ है। क्यों ऐसे सेंसिटिव एग्जाम को इतनी लापरवाही से हैंडल किया जाता है कि पेपर कहीं से भी निकाला जा, और फिर मानते भी नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन आपको अभिषेक उसी दिन कहा मानना गया चाहिए ना, था जिस खुद दिन पेपर हुआ था। मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि जो भी दोषी होंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैम अरेस्ट तो रोज हो रहे हैं, आज भी हुए, कल भी हुए थे, परसों भी हुए थे, लेकिन फिर भी रोज यही बोला जा रहा है कि पेपर लीक लोकलाइज्ड है। 6-7 स्टेट से अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सब यही बोल रहे हैं कि बिहार और गोधरा में लीक हुआ है पेपर। और गोधरा का तो कल बोला भी गया कि गोधरा में कुछ हुआ है तो वहां से पेपर बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो एक सेंटर की ही गड़बड़ी थी। लेकिन अगर और हजारीबाग से पेपर जाता है व्हाट्सएप पे पटना में, तो अगर व्हाट्सएप पे पेपर जा रहा है तो वो क्यों बड़े स्केल पर लीक नहीं हो सकता? मेरे पास कोई पेपर आएगा, मैं 1 मिनट में पूरे इंडिया में फैला सकता हूं। मैं 10 को भेजूंगा, वो 10 और 10 को भेजेंगे। लेकिन ऐसे कितने सारे नीट एस्पिरेंट है जो इंतजार करते होंगे। ठीक है। नीतीश, एक अहम पहलू, क्योंकि लगातार आप स्टूडेंट्स अपनी बात रख रहे हैं, तो एक बात ये आप लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में ऐसा हुआ है, लेकिन जब बीते रोज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ऐसा किया, जो गड़बड़ी हुई है, वो पैसे के लिए करते हैं, और अगर बड़े लेवल पर पूरे देश में अगर वो ऐसा करने की सोचे तो कोई इतना रिस्क क्यों लेगा? नीतीश जी मैम, देखिए मैम, रिस्क तो लाजमी है मैम। कोई भी आदमी पैसे के लिए तो रिस्क ले ही सकता है, और अधिक पैसे के लिए तो कोई भी आदमी आसानी से रिस्क ले सकता है। तो इसमें पूरा क्लियर है बात कि रिस्क ले सकता है कोई भी आदमी। ठीक है, तो आपको लगता है कि पैसे की वजह से ऐसा हुआ है और पूरे देश में हुआ, आप ये कह रहे हैं नीतीश? हमें भी अगर अधिक पैसे के लिए लालच दी जाए तो मैं भी कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो सकता हूँ, बिना ये सोचे कि बिना कोई भी बात सोचे। हालांकि वो ये चीज सोचा नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया मैम। अपने पैसों की लालच में आकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर किसी को रिस्क लेना होगा तो कोई लेगा, लेकिन फिर दूसरा पहलू ये है कि वो ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व क्यों करेगा, क्योंकि उसको पता है कि खतरा भी हो सकता है। मैं सौरभ आपके पास आना चाहूँगी, और इसी सवाल के साथ, क्योंकि इस पूरे मामले में एक्शन लगातार लिए जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में जो अहम मांग है, एक तो आप लोगों की मांग ये थी कि दोबारा से परीक्षा हो और परीक्षा स्थगित हो। ये दूसरी बात है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि दोबारा से परीक्षा ना हो, क्योंकि उनकी जो पूरी तैयारी थी वो पूरी तरीके से
वैसी की वैसी रह जाएगी। दूसरा सवाल ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी मांगी कि काउंसलिंग को रोका जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी संकेत दे दिया कि काउंसलिंग नहीं रुकेगी। सौरभ। यस मैम। सी मैम, आई थिंक कि एनटीए जो है वो बहुत बड़ा एजेंसी है, एंड इनफैक्ट इफ दे आर टेकिंग एग्जामिनेशन इन फ्रंट ऑफ द कंट्री, दे हैव टू बी मीन्स एग्जामिनेशन एक क्रिस्टल एंड क्लियर वे से होना चाहिए। एंड वो लोग जैसा गड़बड़ी कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट दे आर टेलिंग कि हम लोग री एग्जामिनेशन नहीं ले सकते हैं, एंड कुछ स्टूडेंट का ये भी मानना है कि वो री एग्जामिनेशन नहीं देंगे, उनका पूरा का पूरा जितना भी प्रिपरेशन है वो खराब हो जाएगा। देन इफ दे आर प्रिपेयर्ड दे कैन गिव री एग्जामिनेशन। यदि वो जितना मार्क्स अभी लाए हैं री एग्जामिनेशन में भी उतना गेन कर सकते हैं। वो पेपर यदि चेंज होता है तो पेपर थोड़ा टफ हो सकता है या फिर थोड़ा सा इजी हो सकता है, बट पेपर मैम जो है सिलेबस के अंदर से ही रहेगा ना, तो हम लोग री एग्जामिनेशन दे सकते हैं। री एग्जामिनेशन के साथ कोई इशू नहीं है, बट इशू है कि ये जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है वो वाइड रेंज नहीं हुआ है। ये लोकल एरिया जो हो रहा है, जो लोकल एरिया में ये हुआ है, बस बिहार में हुआ है, बिहार के इस एरिया में हुआ है। इनफैक्ट वो मैम यदि चाहे कोई तो बाय द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया विद इन मिनट वो पूरा इंडिया में लीक हो सकता है, तो उसके साथ कोई इशू नहीं है। एंड आई थिंक कि एग्जामिनेशन होना चाहिए, दैट विल बी गुड, एंड वो हम लोग को एक इक्वली डिवाइड कर सकता है, इक्वली हम लोग को कर सकता है। नहीं तो फिर कुछ स्टूडेंट का एग्जामिनेशन होगा एंड कुछ का काउंसलिंग हो जाएगा, वो ठीक नहीं है मैम। ठीक। लेकिन काजल, एक सवाल ये भी, एक प्रश्न ये भी है, और फिर उसने उन्हीं बच्चों की बात हो जाती है, क्योंकि एक दो नहीं, और ये सिर्फ 40 स्टूडेंट तक सीमित नहीं है जो याचिका करता है, ये तो लाखों स्टूडेंट्स का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। 24 लाख बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा में बैठे थे, जिन्होंने हिस्सा लिया था। अगर मान लीजिए जो आप लोगों की मांग है कि परीक्षा रद्द हो जाए, हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया जाएगा, लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने तैयारी की, जो कह रहे हैं कि भाई परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? मैम, सबसे पहले तो तैयारी हमने भी की थी, पर हम भी बोल रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और ये जो बोला जा रहा है कि लोकलाइज्ड है, ये शायद इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सिर्फ एक ग्रुप, संजीव मुखिया का ग्रुप पकड़ा गया और एक सॉल्वर गैंग पकड़ा गया, जिसकी खबर बाहर आ गई थी कि उस सेंटर पे लीक हो गया है। पर 4750 सेंटर है, और जरूरी नहीं है कि पूरे देश में सिर्फ एक ही ग्रुप है जो पेपर लीक करवाने में इन्वॉल्व हो। हर स्टेट में अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, हर स्टेट में अलग अलग सॉल्वर गैंग हो सकते हैं, उनके बारे में कौन पता लगाएगा? अभी सीबीआई सिर्फ वहीं पे इंक्वायरी करी है जहाँ की FIR दर्ज हुई है। पर 4750 सेंटर में ऐसे कई सेंटर होंगे जहाँ पे गड़बड़ियां हुई होंगी और जिसकी रिपोर्ट बाहर नहीं आ पाई होगी। जैसे गांव घर के इलाके में कई सेंटर ऐसे हो सकते हैं, और वहाँ पे जो कुछ बच्चे हैं जो रिपोर्ट नहीं लिखवा पाए होंगे, तो पता ही नहीं चला होगा। तो 28 राज्य हैं और इतने सारे राज्यों में सिर्फ एक सॉल्वर गैंग होगा और एक पेपर लीक कराने का ग्रुप होगा, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर जगह के अलग अलग ग्रुप होते हैं। तो अगर अच्छे से तहकीकात की जाएगी तो अलग अलग ग्रुप पकड़े जाएंगे और उससे पता चल जाएगा वाइड स्प्रेड है। मान लेते हैं हम झूठ बोल रहे हैं, कोई झूठ बोल रहा है, मान लेते हैं इंक्वायरी गलत हो रही है, पर मैथ्स तो गलत नहीं हो सकता, डाटा तो गलत नहीं हो सकता, मैथ्स तो झूठ नहीं बोल सकता। मैं 1 मिनट सुप्रीम कोर्ट को कोट करना चाहूंगी काजल और जितने स्टूडेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप हमें संतुष्ट कीजिए कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ और परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दूसरी, इस मामले में जांच की दिशा क्या होनी चाहिए वो भी बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप हमारे सामने ये साबित कर देते हैं कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, तभी दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया जा सकता है। तो अगर ये साबित कर दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रुख होगा वो सब देखेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि अगर आपने साबित कर दिया तो परीक्षा दोबारा होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन हिमांशु, आपके पास मैं आना चाहूंगी और यही सवाल है, क्योंकि इस वक्त परीक्षा को लेकर के तमाम तरह के सवाल है जो कि स्टूडेंट्स के भीतर हैं। अब आगे क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा एनटीए को कि सेंटर्स के साथ तमाम जो रिजल्ट है वो आउट किए जाएं, और ये दोपहर के 12 बजे तक शनिवार के दिन ये टाइम भी दिया गया है। आप आगे यहाँ से राह क्या देखते हैं हिमांशु? मैम, मैं तो आपको प्लेटफॉर्म के थ्रू यही कहना चाहूंगा कि ये एग्जाम दोबारा होना चाहिए। हमने इतनी मेहनत की थी, और अगर अभी कोर्ट ने कहा है कि अभी रिजल्ट दोबारा आना चाहिए सैटरडे को, बट जिन्होंने इतना कुछ ये लीक करके सब कुछ सोल्व करके इतने अच्छे रैंक लाए हैं पहले से ही, वो अभी भी कुछ कर सकते हैं दोबारा भी। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ नहीं होगा है। और ये पूरे इंडिया में लीक हुआ है। ऐसा नहीं है कि 1-2 स्टेट में लीक होगा और जगह नहीं जाएगा। सबके लिंक होते हैं इधर उधर, जिनको मिला है वो पैसा कमाने के लिए इधर उधर उन्होंने सब कुछ किया होगा।
और हमारे साथ तो इतना इतना अच्छा वाला मजाक हुआ है इतने बड़े पेपर के लिए कि हम सोच नहीं सकते। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा होना चाहिए